डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। उसका नेक्स्ट पार्ट है संक्रमण अवस्था या परम वेग का सिद्धांत, जिसे हम साम्य परिकल्पना भी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एब्सोल्यूट रेट थ्योरी और इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सिंपल कोलिजन थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। दिस थ्योरी इज गिवन बाय मार्सेलिन, इलिंग और पोलिनी। ये तीन साइंटिस्ट हैं, इन तीनों ने मिलकर दी इस थ्योरी को। यहां पे हम देखते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी, प्रोडक्ट में ये रिएक्टेंट है, A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट बनने से पहले यहां पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पे बनेगा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट के बीच में इक्विलिब्रिया होगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट से तभी बनेगा जब रिएक्टेंट आपस में टकराएं और टक्कर भी उनकी प्रॉपर डायरेक्शन में हो, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, तभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा रिएक्टेंट से। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हाईएस्ट होती है क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड जो है वीक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो रिएक्टेंट के बॉन्ड है वो आपस में टूट रहे होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड आपस में बन रहे होते हैं, तो इसमें बॉन्ड वीक होते हैं, इसलिए एनर्जी इसकी हाईएस्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में कर्व प्लॉट करें तो इस तरह का कर्व आया हमारे पास। तो यहां पे ये जो है A प्लस बी, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गई P एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज द डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो यहां पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू न्यू यहां पे है सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये कैसे निकालें हम? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए हमें पता है कि K कैपिटल K, दैट मींस इक्विलिब्रिया कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां पे हमने देखा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट आपस में क्या है? साम्य में। तो यहां पे इक्विलिब्रिया कांस्टेंट आएगा। इक्विलिब्रिया कांस्टेंट K हैश जो है, K स्टार जो है मींस इक्विलिब्रिया कांस्टेंट फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आया यहां पे AB हैश अपॉन A इंटू B। यहां से हम AB की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, AB हैश की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। AB हैश इज इक्वल टू K हैश कैपिटल K। इक्विलिब्रिया कांस्टेंट है, स्मॉल K रेट कांस्टेंट है, तो कैपिटल K इंटू A इंटू B। तो यहां पे जो न्यू का वैल्यू है, न्यू का वैल्यू क्या है? न्यू सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज KT अपॉन H। K यहां पे है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T यहां पे टेम्परेचर है और H यहां पे है आपका प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू पुट करेंगे यहां पे और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आएगा K हैश A इंटू B इंटू स्मॉल K T अपॉन H। H यहां पे प्लैंक कांस्टेंट है, स्मॉल K यहां पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ये K डैश स्मॉल K डैश, स्मॉल K डैश क्या है आपका? रेट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट स्मॉल K डैश इंटू A कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे A और B इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तुलना करेंगे तो हमारे पास K डैश की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये रेट दोनों रेट है, वेग है, तो इनको बराबर करेंगे, तुलना करेंगे तो K डैश आएगा हमारे पास कैपिटल K हैश KT अपॉन H। अब जो है कैपिटल K की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रिया कांस्टेंट एंड थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट, साम्य स्थिरांक व ऊष्मागति की पहलू पर आधारित वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो यहां पे K को हम प्रायोगिक विधियों से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसे ऊष्मागतिकी पदों के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। वैल्यू ऑफ K
वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती एक्सपेरिमेंट से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करके कैपिटल के की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स रिलेशन जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी हैश इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के हैश, दैट इज डेल्टा जी है एंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और तो यहां पे आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, कैपिटल के यहां पे है इक्विलिब्रिया कांस्टेंट फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे हम ये भी जानते हैं डेल्टा जी हैश इज इक्वल टू डेल्टा एच हैश माइनस टी डेल्टा हैश। डेल्टा एच यहां पे है एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, डेल्टा एस है एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, डेल्टा एस हैश एंट्रोपी चेंज ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को एल एन के हैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। एल एन हटाने पे क्या आ जाएगा, एल एन हटाया यहां से तो के हैश इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पे e टू द पावर माइनस डेल्टा जी हैश अपॉन आर टी। तो यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, पुट करी वैल्यू तो हमारे पास आ गया के हैश इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस डेल्टा एच हैश अपॉन आर टी। और यहां पे ये जो है यहां पे ये पुट करी तो ये माइनस प्लस हो गया, और यहां से इसको और सरल फॉर्म में लिखने पे आया e टू द पावर माइनस डेल्टा एच हैश अपॉन आर टी इंटू e टू द पावर डेल्टा एस अपॉन आर टी। तो यहां से डेल्टा जो आपका केस कैपिटल के हैश है इक्विलिब्रिया कांस्टेंट है फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, उसकी वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इस एक्सप्रेशन में जो कि हमारे पास आया एब्सोल्यूट रेट थ्योरी से, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब हम बात करते हैं कि सिंपल कोलिजन थ्योरी और एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी में कौन सा बेटर है, कौन सा श्रेष्ठ है। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट रेट थ्योरी है वो ज्यादा बेटर है, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी ज्यादा बेटर है, क्योंकि सिंपल कोलिजन थ्योरी जो है वो बड़े हुए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई नहीं होती है, उनके लिए उपयुक्त नहीं है, और सिंपल कोलिजन थ्योरी आपकी केवल गैसियस रिएक्शन के लिए ही सही है, बाकी और रिएक्शन के लिए सही नहीं है। तो आपका बेटर कौन सा है, आपका बेटर है एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी।